चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे और कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी धड़कता है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी एक बार फिर $100 अरब क्लब में हुए शामिल। अमीरों की लिस्ट में एक पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंचे। वहीं भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी एक स्थान फिसलकर 12वें पायदान पर आए। इंडिया गठबंधन को अपने दम पर मिलेगी 300 से ज्यादा सीटें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार 4 जून को जा रही और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। प्रचंड गर्मी और लू से बढ़ी सब्जियों दालों की कीमतें, गड़बड़ा गया रसोई का बजट। ओवरऑल खुदरा महंगाई अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई, लेकिन सब्जियों और दालों के भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं। आपके सपने मेरे सपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल गांधी। फोटो शेयर कर लिखा, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां, आपकी यादें आज और हमेशा दिल में सदा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम समेत कई नेताओं ने वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा का विवादित बयान, बोले भगवान जगन्नाथ श्री नरेंद्र मोदी के भक्त। बाद में कहा भगवान के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन करूंगा उपवास। सोना पहली बार 74,000 के पार। वहीं चांदी ने भी 52,444 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपए बढ़ी कीमत। आईबीजे के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए पर हो गया। तो वहीं चांदी 6,071 रुपए महंगी होकर 52,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज किया माफ। इसमें कंपनियों के 3,000 करोड़ बचेंगे। एमपी, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में गर्मी से मचा हाहाकार। कोटा में लू से 1 की मौत। वहीं दिल्ली का तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। इधर केरल में बारिश की चेतावनी। पेरिस ओलंपिक के लिए नहीं होगा ट्रायल, WFI ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय एथलेटिक्स विनेश फोगाट, अंशु मलिक समेत 6 रेसलर्स को मिली डायरेक्ट एंट्री। यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सभा में मची भगदड़। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचे समर्थक। पुलिस ने खदेड़ा। नाराज लोगों ने चप्पल ईंटें फेंकी तो एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे कार्यकर्ता। 4 धाम यात्रियों को लगा बड़ा झटका। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक लगी रोक। अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा हुए पंजीकरण। इनमें 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हांगकांग, सिंगापुर से नहीं है किसी भारतीय मसाले पर बैन। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। कहा एमडीएच के सभी सैंपल मानक के अनुसार, बस एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा बताया गया था। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। पंजाब के संभू में किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। नियमित रूट पर चलेगी ट्रेनें, जारी किया सर्कुलर। सीता जी को चुराने रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। यूपी के सीएम योगी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान। हाल ही में पटोले ने राम मंदिर की शुद्धि को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। वैक्सीन के नाम पर भाजपा ने कंपनियों से लिया 300 करोड़ का चंदा। यूपी के मऊ में विपक्ष पर हमलावर हुए सपा नेता शिवपाल यादव, बोले भाजपा सरकार में किसानों, दलितों, महिलाओं, नौजवानों और अपमानित कर उन पर दर्ज कराए फर्जी मुकदमे। योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। बीजेपी पर फिर बरसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे निपटना चाहिए, ना कि केजरीवाल को गाली देनी चाहिए। रावा जेएनयू कोर्ट में WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की हुई पेशी। कोर्ट ने आरोप किए तय, 1 जून को होगा ट्रायल। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि मैंने गलती नहीं की, तो मानने का भी सवाल नहीं उठता। मोदी बोले सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा। ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देकर नौकरी देती थी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैब कंपनी उबर को मिला बस सर्विस का लाइसेंस। इसके तहत अब यात्रा से पहले ही यात्री ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपनी सीट बुक कर सकते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को MP MLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में जारी हुआ समन। अदालत ने कहा अब सुनवाई के लिए हो हाजिर।
पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पकड़ में भी मत आना। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने दी कार्यकर्ताओं को नसीहत। कहा, पुलिस की धमकी से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई पुलिसकर्मी आपको बुलाता हो तो भी उनके पास नहीं जाना और न ही उनकी पकड़ में आना। हरियाणा में बुर्का घूंघट वाली वोटर्स को झटका, मतदान केंद्र में चेहरा दिखाना पड़ेगा, स्पेशल कर्मचारी बैठेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। बीमार पत्नी से हफ्ते में 1 दिन मिल सकेंगे। 15 महीने से तिहाड़ में बंद। हाईकोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शहजादे खुद बोल रहे वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पीएम मोदी का मुस्लिम आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर तंज। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा, 2 पक्षों में चुनावी रजनीश को लेकर चली गोली, 1 व्यक्ति की मौत और 2 रेफर। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी चरणों में परास्त हो चुका है इंडी गठबंधन। मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के पूर्वी चंपारण में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के वाराणसी वाले बयान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून को खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन लोगों को जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून को हार सामने देख इंडी गठबंधन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। गरीब के परिवार में जब कोई माँ बीमार हो जाती है तो वह कुछ नहीं बताती। पीएम ने कहा, मोदी हर माँ की भावना को समझता है। मोदी गरीब की सेवा के लिए ही पैदा हुआ है और गरीब के लिए ही काम करेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा, ये कैसे लोग प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया, लेकिन इन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जिनके जंगलराज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का व्यापार फला फूला, नीतीश जी ने बिहार को उन स्थिति से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार के प्रयास से पलायन रुक रहा है। लोगों को नौकरियां मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जंगलराज वालों ने आरक्षण और संविधान पर झूठ बोला है। नेहरू जी ने लेकर राजीव गांधी तक सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने हर किसी को धोखा दिया। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण आपसे छीनकर वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। पीएम ने आगे कहा, 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर। यह प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग और सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। यह प्रहार होगा अपराधी माफिया, जंगलराज और महिला विरोधी मानसिकता पर। प्रचंड गर्मी और लू से बढ़ी सब्जियों दालों की महंगाई, गड़बड़ा गया रसोई का बजट। ओवरऑल खुदरा महंगाई अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई है, लेकिन सब्जियों और दालों के भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं। उत्तर भारत समेत देश भर के राज्यों में इस समय गर्मी से बुरा हाल है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम में मैदानी क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। प्रचंड गर्मी के साथ ही लू भी चल रही है। इसका सीधा असर सब्जी और दालों की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जी और दालों की कीमतें पहले से ही अधिक थी। पिछले कुछ महीनों से मांग बढ़ने और सप्लाई कम होने के चलते सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब इस झुलसाती गर्मी ने कीमतों में उबाल ला दिया है। आलू, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की रसोई का बजट काफी बढ़ गया। सब्जियों की महंगाई सबसे अधिक अस्थिर होती है। यह अनियमित मौसम जैसे लू, भारी बारिश और फसल खराब होने जैसे कारणों के चलते बढ़ती है। जब खराब मौसम होता है तो सप्लाई प्रभावित होती है और भाव बढ़ जाता है। हालांकि ओवरऑल खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में 11 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई, लेकिन सब्जियों और दालों के भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए लहसुन और अदरक की महंगाई मार्च और अप्रैल में 3 डिजिट में हो रही थी। लहसुन की महंगाई वार्षिक आधार पर 110.1% थी, जबकि अदरक 54.6% थी। यहाँ तक कि चिकन की महंगाई भी अप्रैल में लगभग 14% के साथ डबल डिजिट में थी। दाल और सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है। खराब मौसम से सब्जियों की कीमतों पर काफी असर पड़ता है। लू चलती रही तो कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म के लिए उच्च कीमतों पर काबू पाने के लिए सब्जियों और दालों की आयात को उदार बनाया जाना चाहिए। वहीं आरबीआई का कहना है कि रिकॉर्ड रबी गेहूं उत्पादन से कीमतों पर दबाव कम करने और बफर स्टॉक को फिर से भरने में मदद मिलेगी। इंडिया गठबंधन को अपने दम पर मिलेगी 300 से ज्यादा सीटें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार 4 जून को जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि 4 जून को भाजपा सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन देश को एक
स्थिर सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीते दिन अमित शाह दिल्ली में आए थे, उन्होंने संगम विहार में 500 से भी कम लोगों की जनसभा में खूब गालियां दी। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी बताया, यह गलत है। केजरीवाल ने कहा, मुझे आप कुछ भी कहिए, लेकिन दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा के लोगों को पाकिस्तानी कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। केजरीवाल ने आगे कहा, दिल्ली के लोगों ने हमें 56% वोट देकर 62 सीटें दी। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी है? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीटें दी। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी है? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या यहाँ के लोग भी पाकिस्तानी है? गोवा के लोगों ने प्यार दिया, तो क्या यहाँ के लोग भी पाकिस्तानी है? वहीं इस दौरान सीएम केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी जी ने भी मुझे गाली दी। मेरा कहना है कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में ही बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या होगा। पीएम मोदी और अमित शाह आपको सीएम की कुर्सी से हटाने का प्लान बना चुके हैं, इसलिए उधर ध्यान लगाइए। दरअसल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। आपने दिल्ली की 4 सीट और कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताने की क्या सच में 4 जून को भाजपा की विदाई हो रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।